हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का कहानी है औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या नर्क बना दे। एकजुटता घर संसार चलाती है औरत ही। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास कई नौकर काम करते थे, जिनमें गांव में लगी बस्ती का एक दिलीप भी था। बाकी मजदूरों के साथ दिलीप भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। दिलीप की पत्नी एक बहुत पहले ही गुजर गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी। वह एक झोपड़े में बच्चे को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर में नौकरी लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। दिलीप और उसके लड़के चना और गुड़ लेते। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने दिलीप को बड़े लड़की की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन दिलीप की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए। औरत अपने अपने घर जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई कि पास ही घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत कर लेना, आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुल पोटली और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। दिलीप और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूंजते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वो कौन से नूर गढ़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लिपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने के साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने और आटे की रोटी बनाई और इंतजार करने लगी। दिलीप और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इतने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पतल पर खाना परोसा, रोटी साग चटनी। मदद बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। बहुत दिन बाद उसे ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी ले वे सोने चले गए। सुबह काम पर चले जाते समय बहू ने उन्हें एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय दिलीप से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? दिलीप ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती है। उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरत की चीज़ लाती। दिलीप की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बांध बनाया। बहू के गुण और गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह दिलीप के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते। झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक है, जमीन तो दिलीप को मिलेगा ही, लेकिन यह हार तो तुम्हारा हुआ। एक स्त्री है ना, जो परिवार को एकजुट रखती है, घर संसार चलाती है, मालिक
मालकिन होती। इसीलिए कहा गया है, औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे चाहे नर्क।